सोचिए हमारे देश की एक स्टूडेंट बाहर किसी देश में पढ़ने जाती है मगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसको अपने जान देना पड़ता है। और इसी बात की जस्टिस के लिए जब उसके दोस्त यूनिवर्सिटी में मांग करते हैं तो उनको हॉस्टल से ही निकाल दिया जाता है, तुम इंडिया वाले हमें नहीं चाहिए बोल के। लेकिन ये शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है इंडिया में ही, KIIT यूनिवर्सिटी में, ओडिशा में, जहां एक 20 साल की स्टूडेंट ने अपनी हॉस्टल रूम में जान ले ली। तो इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से उस बंदी का अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन होती है और उस कॉन्वर्सेशन के बाद फाइनली वो डिसीजन लेती है कि उसको अपनी जान देना है। एक न्यूज़ से तो ये भी पता चलती है कि उस स्टूडेंट ने इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में इस बंदे के अगेंस्ट एक रिपोर्ट ऑलरेडी किया था पहले ही, लेकिन यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए उन्होंने वक्त रहने पे उस बंदी को तो सपोर्ट किया नहीं, बल्कि इंसिडेंट होने के बाद बाकी नेपाली स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल से निकाल दिया। क्या यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी सिर्फ फीस लेने तक ही सीमित है? वीडियोस आया है जिसमें स्टूडेंट्स अपने बैग लेकर हॉस्टल के बाहर खड़े हैं, उनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है और उनका कहना है कि उनको सवाल उठाने का भी टाइम नहीं दिया गया। क्या ये सिर्फ एक गलती है? क्या ये यूनिवर्सिटी का अपने फेस बचाने का एक तरीका है या फिर इंटेंशनली स्टूडेंट की आवाज दबाया जा रहा है कोई और रीजन की वजह से? और अब ये बस एक यूनिवर्सिटी का केस नहीं रहा, ये एक सिस्टम फेलियर है। और शेमफुल बात ये है कि नेपाल की एम्बेसी ने इस मैटर पे डायरेक्ट इन्वेंशन किया और नेपालीस अथॉरिटी इंडिया में आए ताकि उनके स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर हो सके। इस प्रेशर के बाद KIIT यूनिवर्सिटी ने अपना डिसीजन वापस लिया और स्टूडेंट को वापस भी बुलाया। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली माफी भी मांगी और कुछ अथॉरिटीज को तो सस्पेंड भी किया बिहेवियर के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल था या फिर असली चेंज आएगा सच में? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये हर स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है। क्या यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बिजनेस बन चुकी है इंडिया में? देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज में ऐसे केसेस और स्टूडेंट्स की मौत बहुत ही ज्यादा कॉमन बन चुकी है आजकल इंडिया में, और जस्टिस भी कहाँ की मिलती है। अब इन सारी टॉपिक्स में हमारे देश में जस्टिस हाईलाइट नहीं होता, इन सारी चीजों में JCID सिस्टम कोई काम में नहीं आते हैं। लेकिन कोई स्टैंड अप कमेटी में कोई कंट्रोवर्सी आ गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में बेंच लगा सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे फेमस प्लेसेस में इंडिया के ही, जहाँ पर अभी तक कोई जस्टिस ही नहीं मिला है। अगर तुम्हें भी लगता है स्टूडेंट्स की राइट्स इंपॉर्टेंट है तो फिर लाइक और कमेंट करो, और ऐसे मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।